अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाते हैं और पूछते हैं मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दो, तो सेल्समैन आपको बोलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1 साल के लिए चाहिए या लाइफ टाइम के लिए। तभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो ये सब कुछ आप नहीं समझ पाएंगे। और कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसके प्राइसिंग के बारे में जानेंगे और आपके लिए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ठीक रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी टेक। हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। पहले क्या होता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बंडल में मिलता था, जैसे 2003, 2007, 2010, 2013, 2016। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने दो तरह के सर्विस लॉन्च किए। एक था वन टाइम परचेज वाला जो है ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019, और दूसरा है मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन वाला माइक्रोसॉफ्ट 365। इसको फॉर्मली ऑफिस 365 भी कहा जाता था। तो अगर इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलूं या ऑफिस 365 बोलूं, दोनों सेम ही है। हाल ही में ऑफिस 365 को चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ने इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया है। तो ये आपको आइदर मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। मतलब इसके लिए आपको मंथली और ईयरली पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 के लिए आपको सिर्फ वन टाइम परचेज करना होगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है क्या। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 होता है ये दो तरह का अवेलेबल है। एक है माइक्रोसॉफ्ट फैमिली, एक है माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल। इसका जो रेट है ये है 5299 रुपीज पर ईयर पर 6 पीपल, और ये है माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल 4199 रुपीज पर ईयर पर 1 पीपल। इसका मतलब अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक ही पर्सन इसे यूज कर पाएगा। लेकिन अगर ऑफिस 365 लेंगे या माइक्रोसॉफ्ट 365 लेंगे तो 6 लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट भी बोलता है कि ये सबसे इकोनॉमिकल पैकेज है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली जो है वो 365 पर्सनल का 6 गुना है। मतलब फैमिली में और पर्सनल में सब सेम फीचर्स होंगे, लेकिन इसको सिर्फ एक पर्सन यूज कर पाएगा, लेकिन फैमिली को 6 पर्सन यूज कर पाएंगे। और ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 जो होता है इसका प्राइस है 7799 रुपीज पर पीसी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पर पीसी और यहाँ पर लिखा गया है पर पीपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 आप खरीदेंगे तो इसे एक ही पीसी, इसका मतलब वो विंडो हो या मैक हो, एक ही डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 पीसी होगा तो आपको ये 2 खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास 3 होगा तो ये 3 खरीदना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल जो होता है ये एक पीपल के लिए होता है। इसका मतलब है कि एक पीपल जो होता है ये अपने 5 डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर पाएगा। 5 डिवाइस मतलब किसी भी डिवाइस हो सकता है। जैसे इसके पास अगर 5 लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, विंडो का हो या मैक का हो, तो सब में वो इंस्टॉल कर पाएगा। इसका मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन लेने से वो अपने 5 कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल कर पाएगा। और सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, वो अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल पर, अपने आईओएस डिवाइस पर भी इसे इंस्टॉल कर पाएगा। वैसे ही ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली होगा ये 6 पीपल के लिए होगा। तो एक पीपल 5 डिवाइस में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो टोटल ये सब्सक्रिप्शन लेने से आप टोटल 30 डिवाइस में माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है ये पीपल और ये पीसी के बीच में। फिर आगे देखते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल और ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑफिस 365 पर्सनल
और जो ऑफिस 365 फैमिली होगा वो फीचर्स दोनों सेम होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि इन प्रोडक्ट का इफेक्टिव प्राइसेस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली का प्राइसिंग क्या है। 6 पीपल के लिए ये पड़ रहा है 5299 पर ईयर पर 30 डिवाइसेस, जैसे हमने डिस्कस किया। तो एक पीपल के लिए क्या होगा, ये अराउंड आएगा 883 रुपीज पर ईयर पर 5 डिवाइसेस। तो एक पीपल एक डिवाइस के लिए ये तकरीबन 176 रुपया लगेगा पर ईयर। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास 5 लैपटॉप या 5 डिवाइसेस होंगे। तो हम इसी को लेकर हम चलते हैं। तो अगर इसको हम ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए, ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 का प्राइस है 7799 रुपीज। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 के प्राइस में आप इसे 8 साल से ज्यादा यूज कर पाएंगे। लेकिन ये जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल प्राइस होता है। कभी कभी आपको अमेज़न में इससे कम प्राइस में मिल जाता है। तो अमेज़न का प्राइस अगर हम 5000 लेके चलें इस माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली का, तो इससे डिवाइड करने से आप देख सकते हैं कि इसी प्राइस में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फैमिली को 5 साल से भी ज्यादा यूज कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि अगर ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 आपने खरीद लिया तो उसमें कोई भी अपडेट नहीं आता। तो यूजुअली हम देखते हैं कि हर 3 साल में ये चेंज होता है। तो अगला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा वो 2022 में आएगा। तो जो 2022 में आएगा इसमें वो अपग्रेड नहीं मिलेगा, आपको 2022 अलग से खरीदना पड़ेगा। तो उस वक्त 2 साल के बाद आपको फिर ये तकरीबन 8000 या उस वक्त जो प्राइस होगा वो देकर खरीदना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली क्या होता है या माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल क्या होता है, दोनों आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। जब भी अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो ये अगर आप यूज करेंगे अभी से तो इतने प्राइस में ये अगले 8 साल तक आप यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑफिस होम स्टूडेंट आप इस अभी खरीद रहे हैं तो जब 2022 में ये चेंज हो जाएगा, मतलब जो नया वर्जन आएगा उसका आपको फिर से खरीदना पड़ेगा तकरीबन 7800 रुपये देकर। तो हम इन लोगों के फीचर्स को देख लेंगे वेबसाइट को जाके। वी आर नाउ इनसाइड आवर ब्राउजर। आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लान्स हैं, एक फॉर होम एक फॉर बिजनेस। तो स्टूडेंट के लिए आपको होम चाहिए तो आप इसी होम के फीचर्स को ही देखिए। तो इसमें टोटल 3 फीचर्स है जैसे हमने डिस्कस किया। एक है माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली, इसको पहले ऑफिस 365 फैमिली बोला जाता था, लेकिन अब इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली बोला जा रहा है। ये भी पहले ऑफिस 365 पर्सनल था, अभी इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल बोला जा रहा है। तो अगर आपको ऑफिस 365 बोला जाए या माइक्रोसॉफ्ट 365 बोला जाए वो दोनों सेम है। और एक है ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019। यहाँ लिखा है वन ऑफ परचेज फॉर पीसी एंड मैक। इसका प्राइस भी हमने जैसे डिस्कस किया इस तरह से यहाँ प्राइस है। फिर आप देख सकते हैं इसको आप मंथली भी दे सकते हैं। अगर मंथली देंगे तो ये 530 रुपया पर मंथ आएगा और ये 420 रुपया पर मंथ आएगा। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली, इसको आप 1 महीने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसको ट्राई करने से क्या होगा, आपको वो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, लेकिन आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट नहीं होगा। 1 महीने के बाद ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो सकता है। तो अगर आप इस 1 महीने को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए। 1 महीने होने से पहले उसे कैंसिल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपको, जैसे हम आगे देखेंगे, अमेज़न से अगर इससे कम प्राइस में आपको मिल रहा होगा तो वहां से आप प्रोडक्ट की लेकर भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए होंगे तो आप वहां से डिसेबल कर सकते हैं, तो आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट नहीं होगा और जो अमेज़न से आपने खरीदा होगा उस प्रोडक्ट की से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप 1 महीने यहाँ से फ्री में ले सकते हैं।
इस 1 मंथ फ्री में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है देखिए प्रीमियम एप्स इंक्लूडेड। इसका मतलब यहाँ जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलेगा ये सब प्रीमियम ऐप होगा। यहाँ पर ये प्रीमियम ऐप होगा और यहाँ पर जो मिलेगा ये क्लासिक ऐप होगा। इसका मतलब ये जो 3 यहाँ मिलेगा ये थोड़ा कम पावर का होगा इसके मुकाबले। फिर यहाँ पर कुछ ज्यादा एप्स आपको मिल रहा है जैसे वन नोट, एसएस, आउटलुक, फिर पब्लिशर। यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी मिल रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट फैमिली में, जो कि ये सब कुछ यहाँ पर ऑफिस होम स्टूडेंट में नहीं मिलेगा। फिर अगर नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एडिटर इंक्लूडेड है सर्विस में। ये माइक्रोसॉफ्ट एडिटर को हम आगे वर्ड में देखेंगे। फिर यहाँ पर एक वन ड्राइव का सपोर्ट आपको मिलेगा सर्विस में, जो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर देखिए हमने जैसे डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली को 6 लोग यूज कर सकते हैं। ये जो पर्सनल है इसे 1 पर्सन यूज कर सकते हैं और ये जो है इसको सिर्फ एक ही पीसी और एक ही मैक में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब मल्टीपल डिवाइस में हम इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे हमने डिस्कस किया एक पर्सन के लिए 5 डिवाइस होता है, तो आप इसमें 5 डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 6 पीपल होंगे तो ये टोटल 30 डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है, 5 डिवाइसेस पर पर्सन। यहाँ पर भी 5 डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप आइदर एक पीसी और एक मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है देखिए वर्क्स ऑन विंडोज, मैक ओएस, आईपैडओएस, आईओएस, एंड्रॉइड। इसका मतलब विंडो, मैक, आईपैड, आईओएस मोबाइल्स, एंड्रॉइड मोबाइल्स, ये सब में आप इंस्टॉल कर पाएंगे। ये जो 5 डिवाइस आपको इंस्टॉल करना है इसमें से किसी भी डिवाइस में ये इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन ये जो ऑफिस 2019 है ये सिर्फ पीसी और मैक में ही इंस्टॉल हो सकता है। इसका मतलब अगर आपके पास मोबाइल है, 2 लैपटॉप है, एक आईपैड है तो सब में ये काम करेगा। फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट जो है ये प्रीमियम वर्जन मिलेगा, ये क्लासिक वर्जन मिलेगा। फिर वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज, तो ये जो वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज होता है ये क्लाउड स्टोरेज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल के साथ 1 टीबी मिलेगा, मतलब एक पर्सन के लिए 1 टीबी। और यहाँ पर फैमिली में 6 पर्सन है तो 6 पर्सन के लिए 6 टीबी, मतलब अगर एक ही पर्सन यूज कर रहा होगा तो 1 टीबी ही मिलेगा। अगर 3 पर्सन इसे शेयर कर रहे होंगे तो ये टोटल 3 टीबी मिलेगा, और 6 पर्सन अगर यूज कर रहे होंगे तो 6 टीबी मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है अप टू 6 टीबी। तो जितने लोगों में आप इसे बांटेंगे ऑफिस 365 फैमिली को तो उतना टीबी ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 लोग लेंगे तो एक जन को 2 टीबी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना ईमेल आईडी आप इसमें देंगे वो उतना टीबी आपको देगा। यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज नहीं है। यूजुअली गूगल में जैसे आपको मुफ्त में 15 जीबी दिया जाता है, उसी तरह से जब आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 5 जीबी का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, तो वही आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 टीबी मतलब 1000 जीबी का सपोर्ट मिलेगा। 1000 जीबी में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज कर पाएंगे। फिर क्लाउड स्टोरेज का और एक फायदा क्या होता है कि अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड में रख देंगे तो क्या होगा, आप वहां से बैकअप कर सकते हैं। फिर जैसे हमने ऊपर देखा कि आप इसको सारे डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अपने क्लाउड स्टोरेज में रखेंगे और विंडो में उसे बनाएंगे तो आप बाद में उसको अपने आईपैड से पढ़ सकते हैं, अपने एंड्रॉइड मोबाइल से पढ़ सकते हैं, तो वो आपका क्लाउड स्टोरेज बहुत यूज में आ सकता है। फिर आगे जाने से पहले और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक 1 टीबी क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, तो इतने सारे फीचर्स के साथ ये मिल रहा है, इसका रेट हो रहा है इतना, यहाँ पर भी इतना। तो हमारे पास जो क्लाउड स्टोरेज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कोई भी गूगल अकाउंट खोलते हैं तो आपको 15 जीबी फ्री मिलता है, तो उसमें भी अगर आपका स्पेस फिलअप हो जाता है तो उसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गूगल जो दे रहा है वो 1 टीबी का क्लाउड स्टोरेज नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट 2 टीबी का दे रहा है। उससे नीचे जो होता है वो 200 जीबी का होता है। तो 2 टीबी क्लाउड स्टोरेज आप देख सकते हैं एक साल में 6500 रुपये है। 1 टीबी क्लाउड स्टोरेज इज सफिशियंट। तो अगर गूगल में आप खरीदेंगे तो इस सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा आपको पड़ेगा। फिर और एक क्लाउड स्टोरेज होता है जो iOS यूज करते हैं कि जब भी कोई भी आप टैबलेट या iOS डिवाइस खरीदते हैं
तो आपको वहां पर 5 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है। जैसे गूगल में 15 GB मिलता है, उसी तरह से एप्पल में आपको 5 GB मिलता है। तो आप वहां पर भी अगर अपग्रेड करेंगे तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 TB है, 1 TB का कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 200 GB का ऑप्शन है। और ये जो लिखा है 749, ये है पर मंथ प्लान। इसका मतलब साल भर में आपको 749 इंटू 12 इतना रुपया देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा आप कहीं से भी अगर क्लाउड स्टोरेज खरीदते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर ये क्लाउड स्टोरेज खरीदेंगे तो इतने सारे फीचर्स के साथ आपको क्लाउड स्टोरेज बहुत फ्री में मिलेगा। फिर ये जो है माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी, यहाँ पर कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको दिया जाएगा। फिर आउटलुक, जो आउटलुक का सपोर्ट होता है यहाँ पर सिर्फ 365 में मिलेगा, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एडिटर, हमने आपको ऊपर दिखाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट एडिटर, यही सपोर्ट आपको 365 में ही मिलेगा। हम आगे देखेंगे इसका यूज क्या है। फिर है AI पावर्ड क्रिएटिव टूल्स, मैं ये आपको पावर पॉइंट में दिखाऊंगा कि AI पावर्ड क्रिएटिव टूल्स क्या होता है। फिर प्रीमियम क्रिएटिव कंटेंट्स, जैसे यहाँ लिखा है एसएसएन एक्सटेंडेड कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी फ्री क्रिएटिव कंटेंट इंक्लूडिंग टेम्पलेट, स्टॉक फोटो, आइकॉन्स, फॉन्ट्स। तो ये जो है ये मैं आपको आगे चलकर पावर पॉइंट में बताऊंगा। ये भी आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा, ऑफिस में नहीं मिलेगा। फिर वन ड्राइव एडवांस सिक्योरिटी, जो वन ड्राइव में जो स्टोरेज मिलेगा इसमें भी आपको एडवांस सिक्योरिटी वहां पर मिलेगा। फिर outlook.com का एडवांस सिक्योरिटी इसमें इंक्लूडेड है। फिर एक्सेस टू लेटेस्ट अपडेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफिस 365 में जब भी कोई भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ऑफिस 2019 में यूजुअली अपडेट ही नहीं आएगा। जब सारे अपडेट्स को मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट 2022 लॉन्च करेगा तभी आपको फिर से यही अमाउंट देके उसे परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो ऑफिस 2019 आप खरीदेंगे ये कभी भी आपका फीचर्स को ज्यादा नहीं करेगा, ये जस्ट लिमिटेड अपडेट देता है जो आपका कोई काम में नहीं आता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको हमेशा एडवांस और लेटेस्ट मिलेगा। फिर स्पेशल पार्टनर ऑफर, ऑनगोइंग फिर टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो इतना सारा आपको ऑफिस 365 में मिलेगा जो होम एंड स्टूडेंट में नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने देखा कि ऑफिस 365 का प्राइसिंग आपको बहुत कम मिल रहा है। तो पहले हम अमेज़न में देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आकर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अभी प्राइसिंग थोड़ा अमेज़न में देख लेते हैं। दिस इज amazon.in, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ ईमेल डिलीवरी विद इन 1 आवर मिल जाएगा। तो आप इसके कोड को विद इन 1 आवर अपने ईमेल में रिसीव करके उसे रिडीम कर सकते हैं। ये 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है फॉर 6 पीपल, और जैसे हमने देखा था कि 1 TB क्लाउड स्टोरेज इसमें मिल रहा है। तो इसका प्राइस थोड़ा यहाँ पर कम होगा, ऑफर टाइम में इससे भी कम में आपको मिल सकता है। फिर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल, ये भी सेम ईमेल डिलीवरी 1 आवर में आपको मिल जाएगा, और पर 1 पर्सन है 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, और प्रीमियम ऐप मिलेगा जैसे हमने देखा था, और 1 TB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। तो इसका रेट है 3999 रुपीज, जो थोड़ा कम है। ये भी ऑफर टाइम में आपको कम रुपए में मिल सकता है। फिर हम देखते हैं, यह है ऑफिस होम एंड स्टूडेंट फॉर 1 PC लिखा है यहाँ पर। तो दिस इज फॉर 1 पर्सन 1 PC दैट मे बी विंडो और मैक, और इसमें भी एक्टिवेशन की आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको ईमेल में चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें सिर्फ एक एक्टिवेशन की होगा। और आप याद रखिए कि जितना भी अमेज़न में यहाँ मिलता है किसी में आपको CD नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक्टिवेशन की मिलेगा। उसे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब जो हमने अमेज़न में देखा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर हम चलते हैं कि जो फीचर्स हमने देखा अभी वेबसाइट में वो ऐप के अंदर कहाँ पर अवेलेबल है। तो दिस इज पावर पॉइंट। आपको ऑफिस 365 में यहाँ थोड़ा प्रीमियम इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर देखिए
यहाँ पर एक है डिजाइन आइडिया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम एक इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ये इमेज को यहाँ से ले जाते हैं, अब ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम होम टैब में जाएंगे तो यहाँ लिखा है डिजाइन आइडियाज, तो इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको खुद ब खुद यहाँ पर इस इमेज को लेकर आपको स्लाइड का डिजाइन का बहुत सारा आइडिया यहाँ पर दे रहा है। ये देखिए किसी भी आइडिया को अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो कस्टमाइज हो गया है खुद ब खुद। तो हमने जो देखा था वेबसाइट में कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पावर्ड टूल्स आपको मिलेगा ऑफिस 365 में, वो ये इसका एक एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम ट्रांजिशन टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर एक मॉर्फ ट्रांजिशन है। ये जो मॉर्फ ट्रांजिशन है ये ऑफिस 2016 से नीचे नहीं है, ये सिर्फ ऑफिस 2019 में आपको मिलेगा और ऑफिस 365 में मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑफिस 2019 में भी आपको ये मॉर्फ टाइप मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू है, इसका अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है स्टॉक इमेजेस। ये जो स्टॉक इमेजेस होता है ये सिर्फ ऑफिस 365 में होता है। ये सब स्टॉक इमेजेस के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, वो वीडियो को आप यहाँ पर आई बटन को क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 4 टोटल है, एक स्टॉक इमेज है, एक आइकॉन, कट आउट पीपल, स्टिकर्स। इन चारों में से सिर्फ आइकॉन जो है वो ऑफिस 2019 में अवेलेबल है और ये आइकॉन 2016 के नीचे, मतलब ये चारों ही ऑफिस 2016 के नीचे अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आइकॉन जो है ये 2019 में आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं स्टॉक इमेज, कट आउट पीपल्स, ये देखिए सब कट आउट पीपल्स का ये है, फिर स्टिकर्स, ये सिर्फ आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा। तो इन इमेजेस का सिग्निफिकेंस क्या है? अभी आप देख रहे होंगे कि जितना भी सब वेबिनार हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है और बहुत सारे वेबिनार जो है वो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। तो जितने भी सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर ये सब वीडियो अपलोड होते हैं वहां पर कॉपीराइट पॉलिसी होता है, मतलब आप किसी के भी इमेज को लेकर अपने वीडियो में नहीं डाल सकते। तो अगर आप कहीं से भी गूगल से सर्च कर इमेज लाकर अगर अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट कर देंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इसलिए आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस जिसमें कॉपीराइट नहीं होता उसी को यूज करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ रॉयल्टी फ्री इमेज होता है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वेबिनार के जमाने में ये पिक्चर्स बहुत सारे हमें जरूरत होती है। बहुत सारे वेबसाइट भी होते हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसको आपको सर्च करना पड़ेगा और इंडिविजुअली हर एक इमेज में जाकर उसकी कॉपीराइट पॉलिसी को चेक करना पड़ेगा। फिर ये जो कट आउट पीपल्स, तो अगर आपको ये सब कुछ यूज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये सब का यही सिग्निफिकेंस है और ऑफिस 365 में ये सब कुछ दिया गया है। फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक 3D मॉडल्स है, हमने 3D मॉडल्स पर भी एक वीडियो बनाया था, यहाँ आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर हम 3D मॉडल्स में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेटेड 3D मॉडल्स है और बाकी सब 3D मॉडल्स हैं। तो एनिमेटेड 3D मॉडल्स जो होता है ये सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल होता है और बाकी सब जो 3D मॉडल्स है ये सब कुछ आपको ऑफिस 2019 में मिल जाएगा। फिर हम थोड़ा वर्ड में देखते हैं, तो वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है माइक्रोसॉफ्ट एडिटर। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एडिटर का प्रीमियम वर्जन होता है ये ग्रामरली की तरह होता है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ओपन ग्रामरली, ये एक्चुअली मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है ग्रामरली का, उसी के जैसा एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एडिटर। तो ग्रामरली का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक साल में 10-15 हजार खर्च करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एडिटर का टूल ऑफिस 365 में फ्री में अवेलेबल किया जा रहा है। अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एडिटर जो नया है तो ग्रामरली से थोड़ा ये वीक है, लेकिन फिर भी इसमें आप बहुत सारे चीज देख सकते हैं। तो इसे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको स्पेलिंग दिखेगा, फिर ग्रामर दिखाएगा, फिर क्लैरिटी, कॉन्साइसनेस
फॉर्मेलिटी, पंक्चुएशन, ये सब वोकैबुलरी, ये सब कुछ आपको देखकर बताएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो सजेशंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको सजेशंस ही दिखाएगा, जैसे ग्रामरली की तरह ये दिखाता है। तो हम अभी देखते हैं कि आपको कौन से वर्जन लेना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक तो है कि आपको पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदना है, और दूसरी सिचुएशन है कि आपके पास कोई ओल्डर वर्जन होगा और आप इसे अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमने जैसे पहले देखा कि माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली जो होता है ये बहुत इकोनॉमिकल होता है अगर आपके पास 6 पीपल हों। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा लैपटॉप है या आपकी फैमिली में एक से ज्यादा लोग माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है इसे यूज करते हैं, जैसे आप, आपके वाइफ, या आप, आपके फादर, आपके मदर, कोई भी अगर यूज कर रहे हैं, तो अगर फैमिली में एक से ज्यादा लोग हैं तो अगर उस केस में आप होम एंड स्टूडेंट 2019 के साथ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसका मतलब आप 2 लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए आप ये 2 बार खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप एक बार खरीदने से ही आप इसे मल्टीपल डिवाइस में इंस्टॉल कर पाएंगे। और एक बात है कि ये जो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ ही शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके दोस्त हैं जो ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकते हैं तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली जरूर लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक आदमी जो होता है वो इसके सब्सक्रिप्शन लेगा, फिर इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में अटैच कर देगा, फिर वो क्या करेगा, दूसरे के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को शेयर करेगा इस माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जब शेयर करेगा तो उसी ईमेल आईडी में दूसरे लोग भी अपने अकाउंट को चला सकते हैं, तो उन लोगों को भी ये सब फीचर्स मिलेगा। अगर आपके पास शेयर करने के लिए अगर कोई भी नहीं है और आपके पास एक से ज्यादा लैपटॉप है तो आप पर्सनल को देख सकते हैं, लेकिन पर्सनल आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर और एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर पुराने वर्जन है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या इससे नीचे, तो माइक्रोसॉफ्ट 2016 के नीचे अगर आपके पास है तो जरूर अपग्रेड करना चाहिए। इवन आपके पास अगर ऑफिस 2016 भी है तो आपको जरूर अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस 2019 में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो 2016 में नहीं है। दिस ऑफिस 2019 इज ए गेम चेंजर। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर 2016 का आपको अपग्रेड करना है तो 2019 लेंगे या ऑफिस 365 लेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया, तो उसी तरह से आप अपने प्लान को चूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 है तो क्या आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने आपको दिखाया कि जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट एडिटर एक अच्छा फीचर्स है, फिर OneDrive क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है। अगर ये प्रीमियम एप्लीकेशन आपको चाहिए जैसे एसएस पब्लिशर, ये सब एप्लीकेशन चाहिए, तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको 365 फैमिली को अपग्रेड कर देना चाहिए। लेकिन 2019 में भी एक स्टूडेंट को जितना चाहिए उतना सब अवेलेबल है अभी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कितने टाइप के होते हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस है, और उसके प्राइस को भी हमने कंपेयर किया। फिर हमने देखा कि आपको कौन सा वर्जन लेना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चूज करने में आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपका कुछ भी काम में आया है तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।